मुंबई के बोरीवली स्थित कोरा केंद्र मैदान में आयोजित श्री गो प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं दिव्य भाव चातुर्मास महोत्सव में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने मंच से धर्म, राष्ट्र और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। देश की संस्कृति, परंपरा और आस्था को लेकर उन्होंने जो संदेश दिया, वो केवल शब्द नहीं थे, वो एक चेतावनी थी, एक आह्वान था। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। शंकराचार्य जी ने सरकार से ये मांग दोहराते हुए बताया कि देसी और विदेशी गाय के दूध में फर्क है। देसी गाय का दूध शरीर को ऊर्जा और पवित्रता देता है, वहीं हाइब्रिड गाय का दूध केवल व्यापार का हिस्सा है। न्याय व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। शंकराचार्य जी ने 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल खड़े किए। क्या न्यायालय को इतना समय लेना चाहिए था? और जब छोड़ दिया गया, तो क्या देश की जनता को इसका कारण जानने का अधिकार नहीं है? शंकराचार्य ने कावड़ यात्रा को लेकर उठे नए सरकारी नियमों पर भी चिंता जताई। क्यूआर कोड से धर्म की पहचान करना ये कितना उचित है? उन्होंने कहा, जब लोग धर्मांतरण कर लेते हैं पर नाम नहीं बदलते, तो क्यूआर कोड से क्या साबित होगा? उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण देते हुए कहा, चर्च के पादरी अब जल मंजीरे बजाकर यीशु की पूजा हिंदू रीति से करते हैं, जिससे आम जन भ्रमित हो जाते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, पहचान का प्रश्न है, शंकराचार्य ने दो टूक कहा। भारत के विश्व गुरु बनने की बात भी उन्होंने की। कहा, देश अभी बदलाव के दौर में है, पर एक दिन यही भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। मुंबई में आकर शंकराचार्य जी ने खुद को मुंबईकर कहा और ऐलान किया कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में लेंगे। धर्म, राष्ट्र और संस्कृति पर उनका ये स्पष्ट और साहसी बयान निश्चित ही देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। भगवान की नजर में सब बराबर है, लेकिन भगवान की नजर में सब बराबर है तो आप इंटरव्यू क्यों लेते हो नियुक्ति करने के लिए? आप कोलोजियम क्यों मनाते हो? आप सड़क पे खड़े हो जाओ, जितने जज चाहिए एक एक आदमी को पकड़ लो, चलो भैया तुमको जज बनना है। क्या ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको भारत का राष्ट्रपति बनाना होगा। विदेश का जो नागरिक होगा, कितना ही योग्य हो, आप बना पाओगे? आप कहोगे नहीं, उसके लिए भारत की नागरिकता अनिवार्य है, भारत का व्यक्ति होना चाहिए, तब हम उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठाएंगे। तो आपका राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए भारत का होना जरूरी है, और हमारे भगवान का भोग लगना है तो आप बड़े आराम से कह देते हो कि काऊ इज काऊ। का मतलब क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है, उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उनको सुनने के लिए वो विशेषज्ञता प्रायः न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। बहुत से न्यायाधीश तो हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सुविचारित निर्णय वो भी देते हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं धार्मिक मामलों की वो समझ जिसकी अपेक्षा की जाती है धार्मिक जगत के द्वारा, वो न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायालय के सहयोगी के रूप में, न्याय मित्र के रूप में और
न्यायालयों के भार को कम करने का दृष्टिकोण रखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं। इसका विचार निर्णय तो महाकुंभ में ही ले लिया गया था प्रयागराज के, लेकिन बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस तरह के प्रकरण देखने के लिए आते हैं तो फिर लगता है इस बारे में शीघ्रता से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है कि चातुर्मास के अंतराल में ही यहीं पर धर्म निर्णयालय का स्थापन 15 दिनों के भीतर कर दिया जाए। भारत सरकार और स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी की लीगल समिति के सदस्य श्री कमलेश आर शाह ने, इन्होंने भी हमसे कहा कि हमारी भी एक समस्या है। हम धार्मिक बुद्धि से और मानवीय भावना से लंबे समय से हम माने, केवल हम अकेले व्यक्ति नहीं, मुंबई के हजारों लाखों लोग कबूतरों को दाना डालते आ रहे थे। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कहा जा रहा है कि इससे रोग फैलता है, इकोलाई इनके बीच में होता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये तो मानव के मल में भी होता है। तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया कबूतर के मल में है। तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है उससे भी हमको रोग होते हैं। तो क्या करें, हम मुंबई में मानव को हटा दें, उनको दाना पानी बंद कर दें, जितना किराना की दुकान है उसको बंद कर दें कि अब यहाँ चावल दाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम खाओगे तो मलमूत्र करोगे और मलमूत्र में तुम्हारे बैक्टीरिया है, नुकसानदायक बैक्टीरिया। ये कैसा तर्क है? हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाने चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर उनका पुनर्वास करना है, यहाँ से उठा करके दूर ले जाना है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन उनके प्रति क्रूर हो जाना, पुलिस आकर के बैठ जाए, दाना लेके आदमी गया तो दाना ही नहीं डालने देंगे, हम डंडा मार देंगे, वो कबूतर बेचारा भूख से मर जाएगा। हमने उसको दाना दिया, दाना दे दे करके हमने उसको आदत डाली कि इस जगह पे जाऊंगा तो दाना मिल जाएगा। उसको आशा किसने बनवाई? वो तो जंगल में घूम सकता था, फल खा सकता था, पत्ते खा सकता था, कीड़े खा सकता था, कुछ भी खा सकता था, जी लेता अपनी जिंदगी। लेकिन हमने दाना डाल डाल के कबूतर खाना बना बना करके लंबे समय तक वो करके उसको आशा लगा दी, उसको आदत लगा दी कि यहाँ दाना हमको मिल जाएगा। और आदत लगाने के बाद अब हम उसके हाल पे छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये भी पिटीशन इन्होंने हमारे सामने डाली कि इस पर आप धर्म की दृष्टि से निर्णय दीजिए। तो ये 2 पिटीशन हमारे पास आई हैं। प्राथमिक रूप से इन 2 पिटीशन को हम पंजीकृत कर रहे हैं और 15 दिन के बाद जब यहाँ पर हमारा न्यायालय तैयार हो जाएगा तो इसकी विधिवत सुनवाई हम लोग आरंभ करेंगे और फिर उसके अनुसार निर्णय देंगे। अगर उस निर्णय से कोई असहमत होगा तो वो भारत के दूसरे न्यायालयों में उस निर्णय के लिए स्पष्टता के लिए जा सकेगा, इसमें हमें कोई बाधा नहीं। तो ये आपको सूचना करनी थी। 2 पिटीशन हमने आपको दिखाए, दोनों व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने उनसे मिला दिया। 2 लोग हमसे ये आशा करते हैं कि इस बारे में आपके धर्मशास्त्रों के अनुरूप निर्णय हमको बताइए। तो उनकी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति करना हमारा दायित्व है। दूसरे हमने कहा कि हम भारत की जो न्यायालय है उनके बारे में कोई विरोध दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी सहायता का दृष्टिकोण रख रहे हैं। और भारत की न्यायालय ने पहले 1994 में भी और अभी 2023 में भी उन्होंने एडीआर बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा है कि कोई अगर मध्यस्थता चाहे, कोई अगर सुलह करना चाहे तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आगे आकर के बीच में बैठ करके दोनों का सुलह करा दे, ताकि हमारे पास जो मुकदमों का बोझ है वो कम हो जाए। अगर वहां से कोई नहीं संतुष्ट होगा तब वो हमारे पास आए, उतना आप ही कर दीजिए, ऐसा अनुरोध भारत की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो वाणिज्यिक मामले हैं, आर्थिक मामले, उसमें अनिवार्य कर दिया गया है, पहले अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है कि पहले आर्बिट्रेशन होगा, पहले आप आपसी मामले में किसी के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। अगर वहां से आपका मामला नहीं सुलझता है तभी आप हमारे पास आएंगे। हमारे पास आने के लिए पहले आर्बिट्रेशन में आपका जाना और वहां पर सुनवाई होना जरूरी है। तो जब इन मामलों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है तो हमारा धार्मिक मामला भी बहुत बड़ा मामला है, और उसके बारे में भी इस तरह का कोई अगर संस्थान खड़ा हो जाता है और कोई कार्य करता है तो उनका कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं हुआ।
पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है। अब केवल उनका नाम राज्य माता हो गया है, तो केवल नामकरण करने से तो नहीं होगा, नामकरण के साथ साथ उनका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो उस प्रोटोकॉल के बारे में महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है उससे हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे, और चर्चा आरंभ करके 15 दिनों के बीच में उसका भी क्या निकल करके आता है, 15 दिन के बाद एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे, हमारा धर्म निर्णयालय भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस संदर्भ में क्या प्रगति है वो भी आपको बताएंगे। यही दो मुख्य बातें हैं, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।